वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम का लास्ट पार्ट 7 देखेंगे, जिसमें टाइप 5 के क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। टाइप 5 के क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दो नल ए तथा बी ए खाली टंकी को क्रमशः 60 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि खाली टंकी में आधे समय के लिए बी खोल दिया जाए तथा शेष समय में ए और बी खोले जाए तो टंकी कुल कितने मिनट में भर जाएगी। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है कि ए अकेला 60 मिनट में, बी 40 मिनट में भर सकता है। तो पहले कैपेसिटी यानी दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क होगा, यानी अपना 120 लीटर का टंकी, यानी टोटल वर्क है 120। ठीक है, ए का 1 मिनट का काम 2 होगा, बी का 40 से कटे 120 3 बार 3 होगा। दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भरेगा? 5 लीटर। क्लियर ना, 5 काम करेगा। अब मुझे पता नहीं है टाइम कितना लगे। टाइम क्या है? टाइम कह रहा है ना कि आधे समय के लिए ए और बी को खोला जाता है, आधे समय के लिए बी को खोला जाता है। तो मान लेते हैं टोटल टाइम मुझे 2x लगा है। टंकी को भरने में टोटल टाइम कितना? 2x लगा है। तो हम इसका आधा समय क्या होगा? 100 होगा। इसका आधा समय क्या होगा? 100 होगा। आधे समय के लिए केवल बी को खोला गया है, यानी x टाइम के लिए बी को और x टाइम के लिए दोनों को, a प्लस बी को। ठीक है, तो जब बी अकेला काम करेगा तो 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरेगा और 1 मिनट के लिए कितना होगा? 3x होगा। ठीक है, और जब दोनों जब मिलके काम कर रहा है तो 1 मिनट में वह 5 लीटर पानी भर रहा है। ठीक है, और वह x टाइम के लिए, तो 5 में कितना? 1 से गुना होगा, यानी क्या होगा? 5x। यानी आधा समय के लिए बी को और आधा समय के लिए दोनों को। ठीक है, टोटल काम हो गया। टोटल काम है अपना 120। क्लियर ना, वो 120 को बराबर किए हैं तो 3x 5x 8x बराबर 120। 8 से 120 कटेगा 15 बार, x बराबर क्या हो गया? 15। तो टोटल टाइम अपना 2x था, x का मान यहाँ पुट किए हैं तो वही 2 इंटू 15 यानी 30 मिनट्स। टोटल टाइम लगेगा 30 मिनट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या कहता है? कहता है 4 नंबर कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकते हैं तथा तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए तथा बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं, इसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है। टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? टंकी यहाँ खाली करना है फाइनली। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। 4 का सॉल्यूशन देखिए, ए 15 मिनट में भर सकता है, बी 12 मिनट में, सी खाली कर सकता है। माइनस दिया मतलब ये खाली कर रहा है, माइनस ये रिप्रेजेंट करता है। चलिए तीनों का एलसीएम 60 आएगा, ये अपना टोटल है। ठीक है, अब ये का जो 1 मिनट का काम होगा 4, बी का 5 और सी का 10। ठीक है, बट यहाँ माइनस है, खाली कर रहा है। जब दोनों 1 मिनट में भरेगा तो 5 4 कितना होगा? 9 लीटर भरेगा और 1 मिनट में 10 लीटर खाली कर रहा है, यानी फाइनली तीनों को खोल दिया जाए तो 1 लीटर खाली हो रहा है। 1 लीटर माइनस में हो रहा है, ज्यादा है, मतलब समझिए 1 लीटर खाली करेगा। ठीक है, खाली करने की कैपेसिटी ज्यादा है ये दोनों के कंपैरिजन में। चलिए क्वेश्चन का कहना है कि पहले ए और बी से पानी कुछ भर लेते हैं, उसके बाद खाली करना है। तो ए और बी को कितने समय के लिए खोला जाए? 5 मिनट, जो भरने का काम कर रहा है। जब ए और बी को खोलेंगे तो दोनों 1 मिनट में 9 लीटर पानी भरता है, तो 5 मिनट में कितना भरेगा? 45 लीटर। ठीक है, यानी टंकी में अभी 5 मिनट में पानी भरा है टोटल 45 लीटर। यही तो खाली होगा। कैपेसिटी मेरा 60 का है, बट अभी टंकी भरा है कितना है? 45 लीटर पानी। इसी को तो खाली करें क्योंकि भरा हुआ है मात्र 45 लीटर। ठीक है, चलिए वही देख रहा हूं। अब सी का टाइम क्या होगा? सी का टाइम अब मैं देख रहा हूं, अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में इसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है, तो सी का टाइम नहीं है, ये सबका टाइम है, यानी ए प्लस बी और माइनस सी, यानी सब जब काम कर रहा है तो जब सी को भी खोल दिया जाता है। ए और बी तो पहले से काम कर ही रहे हैं और सी को भी, तो 45 लीटर भरा हुआ है, इसी को तो खाली करेगा ना। तो तीनों मिल गया है, तीनों जब साथ में खोला गया है तो 1 लीटर खाली हो रहा है, मतलब 1 मिनट में 1 लीटर खाली हो रहा है। तो 45 लीटर पानी को क्या मिनट? 45 मिनट में खाली करेगा। वही 45 में 1 से भाग किया हूं, यानी 45 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट तथा 45 मिनट में भर देते हैं। पिंडी में लगा नल सी भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद
सी भी खोल दिया जाता है। ज्ञात कीजिए टंकी के भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, टंकी के भरने में टाइम निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। चलिए 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। ए जो है 36 मिनट में भरता है, बी 45 मिनट में, सी जो है वो खाली करता है 30 मिनट में। एलसीएम तीनों का 180, ए का 1 मिनट का काम 5, बी का 4 और सी का 6 आएगा। ठीक है, माइनस किया हूं। ए और बी 1 मिनट में 9 लीटर भरेगा और ये सी जो है 1 मिनट में 6 लीटर खाली करेगा। तो फाइनली 9 लीटर में 6 लीटर खाली हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 लीटर। 3 लीटर भरेगा 1 मिनट में। 3 लीटर जब तीनों को खोल दिया जाए तब 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरेगा। क्लियर। पहले ए और बी को खोला जाता है। जब ए और बी को खोला जाएगा, दोनों भरने वाला नल है, तो 1 मिनट में 9 लीटर भरेगा। तो 7 मिनट में कितना हुआ, 900 कितना हुआ, 63, यानी 63 लीटर पानी जो है दोनों ए और बी वह भरेगा। ठीक है, और मेरा टंकी का कैपेसिटी है 180 का, तो 180 में 63 भरा है, तो कितना बच गया, अभी और भरना है 117। जब घटाएंगे 180 में से 63, 117 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद यानी 63 लीटर भरने के बाद सी को भी खोल दिया जाता है। ए भी तो काम कर ही रहा है ऑलरेडी, अब सी को भी खोल, जो खाली करने वाला नल है। ठीक है, जब तीनों को खोला जाता है तो 1 मिनट में 3 लीटर भरता है। तीनों को खोलने के बाद 1 मिनट में 3 लीटर भरता है और भरना है मुझे 117। तो टाइम क्या होगा, 17 में 3 से भाग करेंगे तो 39 मिनट। पहले 7 मिनट का काम किया था, अब 39 मिनट लग रहा है शेष भाग को करने में। तो यहाँ 2 तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। शेष काम को रहता तो शेष तो मेरे पास 117 था, उसका टाइम 39 आंसर होता, बट यहाँ करा टोटल टाइम। तो पहले 7 मिनट काम किया है इस पे, अब 39 मिनट काम किया, तो 39 और 7 जोड़ेंगे तो आएगा 46 मिनट। ठीक है, अभी मैं लिखा हूँ टोटल कुल समय बराबर 39 + 7 यानी 46 मिनट। क्लियर ना। तो यहाँ सावधानी बरतना है, गलती होने की पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन अपना कहता है कि 3 नलियां हैं, ए, बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे में भर सकती हैं। बी तथा सी को आधे घंटे तक खोलने के बाद ए को भी खोल दिया जाता है। तदनुसार उन तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग बने। यहाँ देखिए शेष भाग की बात कर रहे हैं, तो शेष भाग का टाइम निकालेंगे। ठीक है, वो निकालना है मुझे। चलिए 6 का सोल्यूशन देखते हैं, क्या कहता है। ए कह रहा है 6 घंटा, बी 9 घंटा, सी 12 घंटा, तीनों कैल्शियम 36, टोटल 36 है। टंकी का कैपेसिटी, ए का 1 घंटे का काम 6, बी का 4, सी का 3। क्लियर। जब तीनों मिल जाएगा तो 1 घंटे में 6 4 10 3 कितना होगा, 13 लीटर पानी भरेगा। ठीक है, क्वेश्चन का कहना है कि सबसे पहले बी और सी को खोला जा गया है, बी और सी को, और वो भी आधे घंटे के लिए मात्र। ये बी का 1 घंटे का काम है, सी का 1 घंटे का काम है। दोनों का जो 1 घंटे का काम बी और सी की मैं बात कर रहा हूं वो आएगा 7। क्लियर। आधा घंटे में कितना होगा, आधा घंटा में वही मैं किया हूं 7/2। 1 घंटा में 7, तो आधा घंटा में 3.5। ठीक है, 7/2 किया हूं, आधा घंटा में 3.5 काम करेगा, यानी 3.5 लीटर पानी भरा है बी और सी। उसके बाद ए को भी खोल दिया जाता है। टंकी का कैपेसिटी है 36 लीटर का, अभी आधे घंटे में भरा है 3.5 लीटर। शेष काम कितना होगा वही मैं लिखा हूं, 36 में से 3.5 भर गया, शेष कितना बचा 32.5, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 32.5। जो अब ये शेष काम को कौन कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए को भी अब यहाँ खोल दिया गया है। ठीक है, अब उसी का टाइम पूछ रहा है कि अब ये शेष भाग जो भरने में कितना समय लगेगा, तो 32.5 में अब तीनों जब मिल जाएगा तो 1 घंटे में 13 काम करता है। तो मेरे पास काम क्या है 32.5 में 3 से डिवाइड करेंगे तो काट के जब ये काटिएगा तो ये 0 आएगा नीचे। ठीक है, यानी 10 होगा, काटिए 13 से कटेगा, 13 से कटेगा नहीं, 13 26, 6 65, हाँ कट जाएगा। 13 दूना 26, 65 है, 13 पचे 65, 5 से 25 5 बार, 5 से 10 2 बार, 5/2 वही आएगा आपका 2.5, है ना। तो वही मैं लिखा हूं यहाँ 2.1/2 यानी 2.5 घंटा। क्लियर ना। और शेष काम ही आपको से पूछा जा रहा है कि शेष काम करने में कितना होगा, यानी 2.5 घंटा का आपको टाइम लगेगा। ठीक है, यदि टोटल टाइम पूछता तो आधे घंटे पहले बी और सी काम किया था, तो 2.5 प्लस क्या हाफ यानी 3 आवर्स होता है। ठीक है, बट यहाँ पे शेष देखिए ऑप्शन में आपका 3 घंटे भी है, तो गलती होने की संभावना है। यहाँ केवल शेष काम है तो अपना आंसर जो होगा 2.5 घंटे होगा। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्या कहता है।
7 कहता है 3 नलिकाएं हैं, 3 नल है यहाँ भी, ए बी तथा सी एक टंकी को 6 घंटों में भर सकती है। 2 घंटों तक तीनों को एक साथ खोले जाने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए तथा बी उसी टंकी को 8 घंटे में भर देती है। तदनुसार अकेली नलिका सी द्वारा वो टंकी कितने घंटों में भरी जा सकती है। चलिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या कहता है। 7 का सॉल्यूशन देखिए, इसमें ए बी और सी 6 घंटा में भर सकता है और उसके बाद किसी का टाइम नहीं दिया है, तो एलसीएम लेने के लिए मेरे पास और डाटा है नहीं, तो जो आपका तीनों का जो टाइम दिया है ना, उसी को हम टोटल वर्क समझेंगे। टंकी कैपेसिटी हम समझेंगे कि 6 लीटर का है, ठीक है। तो एबीसी का 1 घंटे का काम क्या होगा, 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी तीनों का जो 1 घंटे का काम होगा वो मात्र 1 लीटर भरेगा। तीनों मिलके 1 घंटा में 1 लीटर। क्लियर ना। तो क्वेश्चन का कहना है कि तीनों मिलकर पहले 2 घंटा के लिए खोला गया है, तो 1 घंटा में 1 लीटर पानी भरता है, तो 2 घंटा में 2 लीटर पानी भरेगा तीनों। उसके बाद कहता है ना कि उसमें सी को बंद कर दिया गया है, ठीक है। अभी मैं देखा हूं 6 लीटर की कैपेसिटी में, 6 लीटर का टंकी में अभी 2 घंटा में 2 लीटर पानी भरा है तीनों मिलके, तो अब जो है इसमें से सी को बंद कर दिया गया है, यानी काम भरने का काम कौन करेगा, ए और बी। क्लियर ना। और शेष कितना बचा हुआ है, 6 में 2 लीटर भरा है तो बचा हुआ है 4 लीटर मात्र, ठीक है। जो काम बचा है ए और बी के लिए, क्योंकि सी को बंद कर दिया गया है। अब क्वेश्चन का कहना है कि ये जो शेष भाग है ए और बी जो है 8 घंटा में भर देता है। मैं नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 4 लीटर पानी जो है, 4 लीटर पानी जो बचा हुआ था भरना, उसको ए और बी 8 घंटा में भर देता है। तो 8 घंटा में 4 लीटर, तो 1 घंटा में आधा लीटर भरेगा। वही मैं क्या हूं, 4 में 8 से भाग किया हूं, यानी आधा लीटर भरेगा। क्लियर ना। 8 घंटा में 4 लीटर भर रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, तो 1 घंटा में आधा लीटर भरेगा, तो ये 4/8 यानी आधा लीटर पानी, ठीक है। यानी ए और बी का 1 घंटे का काम मुझे मालूम हो गया कि ए और बी जब टंकी को भरेगा तो 1 घंटा में आधा लीटर भरता है, और तीनों जब मिल जाता है तो 1 घंटा में 1 लीटर पानी भरता है। तो हम कह सकते हैं इसमें से आधा लीटर ए प्लस बी भरता है, तो इसमें से आधा लीटर कौन भरेगा, सी भरेगा। क्लियर ना। चलिए, वही मैं किया हूं, सी का 1 घंटे का काम क्या किया हूं, 1 में से यार हाफ घटा दिए हैं, तो आपका वही हाफ किया हूं, ठीक है। और पूछा जा रहा है जब अकेले इस 6 लीटर के टंकी को यदि सी से भरवा दिया जाए, सी केवल भरे, तो टाइम क्या लगेगा, सी आधा घंटा में आधा लीटर, 1 घंटा में आधा लीटर, तो 6 लीटर पानी को भरने में कितना समय लगेगा। 6 में आधा से भाग करेंगे तो मेन लाइन है 2 ऊपर जाएगा, यानी 12 घंटा, ठीक है। यानी आधा लीटर भरने में 1 घंटा लग रहा है, तो 6 लीटर भरने में इसको 12 घंटा लगेगा, ठीक है। तो ये जो होगा सी जो अकेला उसको 12 घंटे में भर देगा। क्लियर ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 2 नली है, यहाँ पे 2 नलियां पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 12-15 मिनटों में भर सकती हैं। यदि उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनटों के बाद पहली को बंद कर दिया जाता है, यानी पी को बंद कर, पहली यानी पी है, पी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना और समय लगेगा, उसकी बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पी कह रहा है 12 मिनट में, क्यू जो है 15 मिनट में भर सकता है। दोनों का जो एलसीएम 60 आया है। पी का 1 मिनट का काम 5, क्यू का 1 मिनट का काम 4 होगा। दोनों का 1 मिनट का काम 5-4 कितना 9 होगा, ठीक है। और क्वेश्चन कहना है कि तीनों को पहले 3 मिनट के लिए खोला गया है, ठीक है। तो 1 मिनट में 9 लीटर पानी भरता है, तो 3 मिनट में कितना होगा, 27 लीटर पानी भरेगा, ठीक है। 3 मिनट में 27 लीटर पानी भर गया। अब टोटल टंकी का कैपेसिटी है 60 लीटर का, 60 में 27 भर गया तो बच कितना जाएगा, 3 मिनट में 27, तो शेष जो है 60 में 27 घटाएंगे तो आएगा 33, ठीक है। अब कहा जा रहा है ना कि अब जो है पी को बंद कर देना है इसमें से, यानी भरने का काम कौन करेगा, क्यू, अकेला क्यू। और शेष भाग कितना भरना है, 33 लीटर। अब क्यू के बारे में जानते हैं। क्यू जो है 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरेगा। 1 मिनट में 4 लीटर, तो 33 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, 33 में 4 से भाग करेंगे, 8 × 1/4 मिनट। यही क्वेश्चन का कहना है
क्यू जो शेष भाग बच गया था उसको समय और कितना लगेगा, तो यही तो है, शेष भाग को करने में क्यू को लगेगा 8.1/4 मिनट। ठीक है, इसी को सेकंड में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट अपना आंसर इसी फॉर्म में है। सेकंड में ट्रांसफर कर सकते थे 8 मिनट, और 1/4 मिनट को सेकंड में ट्रांसफर करना होता तो 60 से गुना करते हैं, यानी आता 15। ठीक है, यानी 8 मिनट और आता 15 सेकेंड। क्लियर ना, बट आंसर अपना इसी फॉर्म में है तो इसी फॉर्म में रहने देंगे। ठीक है, आखिर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। पानी से पूरी तरह भरे हुए पानी के घना का टैंक, एक घना का टैंक है। यदि 64 बाल्टी पानी निकाल लिया जाता है तो 1/3 टैंक पानी से भरा रहता है। टैंक की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1.2 मीटर है। माना कि सभी बाल्टियां समान माप की हैं, तो प्रत्येक बाल्टी में पानी का आयतन, यानी एक बाल्टी का जो है वो वॉल्यूम निकालना है, प्रत्येक बाल्टी का वॉल्यूम पूछ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे समझिएगा। क्योंकि टंकी जो है घनाकार, घन का कंसेप्ट आप सभी जानते होंगे, पीछे हम लोग पढ़े हैं घन का, इसी 3D में ही, अभी 3D हम लोग कर रहे हैं तो घन भी हम लोग पढ़े हैं पीछे। ठीक है, ओ सॉरी, या घन 3D में पढ़े हैं। ठीक है, चलिए घन का कंसेप्ट क्या है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब सेम होता है क्योंकि वर्ग से बनता है। ठीक है, तो मेरा ये दे दिया है, एक भुजा 1.2 मीटर है तो इसका चौड़ाई भी 1.2 होगा, ऊंचाई भी 1.2 होगा। ठीक है, सारे साइड जो होगा 1.2 ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन का कहना है कि इसमें 64 बाल्टी पानी निकाला जाता है तो 1/3 टैंक पानी से भरा रहता है। यानी ये बाल्टी निकाल रहे हैं मतलब खाली कर रहे हैं। 64 बाल्टी पानी इसमें से निकाले हैं, ये पूरी तरह भरा हुआ है पानी से। ठीक है, तो पानी भरा हुआ है, इसका मतलब है इसमें जितना इसका जगह यानी वॉल्यूम, ठीक है, जितना आयतन होगा उतना ही तो इसका पानी होगा। पानी भरा होना दैट मीन्स जितना पानी है इसमें इसके वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम है उसमें से कहा जा रहा है कि जो पानी है उसमें से 64 बाल्टी हम निकाले हैं तो शेष रह जाता है 1/3। तो टोटल, यानी टोटल मान लीजिए हम 1/4 मानते हैं टोटल वॉल्यूम को, 1/3 रह जाता है, इसका मतलब खाली हुआ है 2/3। ठीक है, ये 2/3 जो खाली हुआ है किसकी वजह से, 64 बाल्टी के खाली होने की वजह से। यानी हम कह सकते हैं इसकी वॉल्यूम का, इसकी ये टंकी के आयतन का 2/3 जो होगा वो 64 बाल्टी के आयतन के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो वही मैं किया हूं डियर कि 64 बाल्टी का जो आयतन है वह घना का टैंक का जो आयतन होगा उसके 2/3 के आयतन के बराबर होगा। वही बराबर किया हूं, कुछ नहीं किया हूं, क्योंकि 1/3 भरा हुआ रह जाता है तो खाली हुआ 2/3, बस इसके आयतन का 2/3 है, वही 64 बाल्टी के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि यही खाली किया है 64 बाल्टी। क्लियर। चलिए अब आप जानते हैं घन का जो वॉल्यूम होता है, यदि एल है तो सारे के सारे चौड़ाई ऊंचाई सब एल ही होगा, है ना, 1.2 ही होगा। इसका वॉल्यूम होता है एल क्यू, है ना, यानी 1.2 को हम 3 बार गुना करेंगे। वही मैं किया हूं, 1.2 को 3 बार गुना किए हैं। और यहां मुझे पूछा जा रहा है 64 बाल्टी का आयतन नहीं, एक बाल्टी का आयतन पूछा जा रहा है। तो 64 बाल्टी का आयतन है, एक बाल्टी का निकालेंगे 64 से हम डिवाइड करेंगे। तो वही मैं किया हूं, यहाँ 64 से क्या किए हैं, भाग किए हैं, बस इसको बल हल किए हैं, आया है 18। क्लियर ना। तो एक बाल्टी का आयतन देखिए घटा कैसे है, और इसको लीटर के फॉर्म में चेंज करना। एक और चीज, हाँ 1000 से गुना किया हूं, इसको भी समझ लीजिए। क्वेश्चन एक आप जानते हैं यूनिट के फॉर्म में, आप ये समझ लीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए कि 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, जब इसको मीटर के फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, 1000 लीटर। क्लियर ना। मुझे लीटर के रूप में निकालना है क्योंकि एक बाल्टी का वॉल्यूम, तो यहाँ हम जो मेरा यूनिट है मीटर क्यूब के फॉर्म में, तो लीटर में ट्रांसफर किए हैं। तो ये 1 मीटर क्यूब बराबर क्या है, 1000 लीटर। तो ये मैं मीटर क्यूब के बदला में लिखा हूँ 1000। 1000 से हम गुना करेंगे, वो 1000 से हम गुना किए हैं तो काट के आया है आपका 18। ठीक है, या इसका मतलब है कि एक बाल्टी में 18 लीटर पानी उसमें आता है। क्लियर ना। चलिए आज पाइप सिस्टम का टॉपिक खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। टेक केयर।